बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान राजा काशिफ और प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड का फैसला आए हुए काफी दिन गुजर चुके। हम पीटीआई की तरफ से अभी तक जो है हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील नहीं की गई। हम बात करेंगे इस हवाले से कि इसको जो अपील में वो जाएंगे हाई कोर्ट में, एक तो वो कब तक जा रहे हैं अपील में, दूसरा क्या मुमकिन तौर पर ग्राउंड्स ली जाएंगी पीटीआई की जानिब से। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब, हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड, और हमारे पार्लिमानी सीनियर रिपोर्टर जनाब शहजाद मिर्जा साहब हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले डोगर साहब, मैं आपके पास चलूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या मुमकिन तौर पर ग्राउंड्स ली जा सकती हैं पीटीआई की तरफ से, अगर वो बानी पीटीआई को रिलीफ दिलाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। देखिए काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया और उस फैसले के बाद से लेकर अब तक जो सूरत हाल डेवलप हुई है, अब होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई अब तक अपील दायर कर देती, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से रुजू नहीं किया गया। अभी जो हमारे हाई कोर्ट को कवर करते हैं रुखसार मेहदी साहब, उनसे बात हुई है तो उनका भी यही कहना था कि जो अपडेट इंफॉर्मेशन उनके पास है कि अभी तक कोई अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई। अब पीटीआई के वकला का इस हवाले से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम अब हाई कोर्ट में ये साबित करेंगे, इस्तगासा को भी ये साबित करना होगा कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है, आया ये चोरी का केस बनता है या नहीं बनता। आपने देखा होगा कि एहतसाब अदालतों से जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को इस्तेमाल किया जाता है सियासी इंतकाम के लिए, वो ये किसी से ढका छुपा तो है नहीं। अब सही। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनके साथ एवन फील्ड फ्लैगशिप और रजीजिया रेफरेंस में जिस तरह बरक रफ्तारी से फैसले आए, वो भी सबके सामने, और जिस तरह फिर हाई कोर्ट ने उन फैसलों को सेट असाइड किया, तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो 190 मिलियन का फैसला है, तो मेरा नहीं ख्याल कि, जो मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है, कि वो हाई कोर्ट से उड़ जाएगा, इनको बरक रफ्तारी से रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जब इस्तगासा के मुल्ज़मान जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं, हम 12 दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, जब तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके बयानात कलमबंद नहीं हुए, तो ये बाकी माइंदा जो मुल्ज़मान हैं, तो इस पर भी नैब को ये साबित करना मुश्किल होगा कि अगर 190 मिलियन पाउंड वहाँ से आए, यहाँ आकर फ्रीज हो गए, तो फिर चोरी कैसे हुए। सही। तो मेरा ख्याल में कि इस मामले पर बानी पीटीआई और उनकी जो अहलिया है, उनका केस शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि इस हवाले से मजबूत है और मुमकिन तौर पर उनको हाई कोर्ट से डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि पीटीआई ये अपनी ग्राउंड्स में ये चीज लिख सकती है कि जो मेन अक्यूज्ड इसके मुल्जमान हैं, अब तो मुजरिम बन चुके हैं, तो उनको भी लाया जाए बैरून मुल्क से, जैसे मलक रियाज हैं और शहजाद अकबर हैं, जो दीगर मुल्जमान हैं। क्या आपको लगता है कि पीटीआई ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए सर, पीटीआई का तो एक वाज़िया मौक़िफ़ है कि वो पैसा बाहर से आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में फ्रीज हो गया। अब पीटीआई पर जो इल्ज़ामी केस ही मतलब बिल्कुल बरक्स बनाया गया है। अगर तो ये केस बनता अल कादर ट्रस्ट केस, तो फिर तो कोई चीज़ समझ आती थी कि जनाब बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ये साबित करते कि उन्होंने ये ट्रस्ट के लिए ज़मीन कैसे खरीदी, पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल कहाँ है, तो ये किसी और तरफ केस ने जाना था। अब जब आपने स्टार्ट ही 190 मिलियन पाउंड से लिया, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सामने आ जाती है। अब आप देखें कि एक कैबिनेट ने फैसला किया है, जैसे ही वो बंद लिफाफा था या खुला लिफाफा था, तो कैबिनेट के फैसले की एक अपनी एक वैल्यू है। डॉक्टर साहब, मैं माजरत आपको रोकने के लिए, उसमें एक देखे बरतानिया कहता है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, जो मलक रियाज से मनी लॉन्ड्रिंग के मद में पकड़ा गया, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। तो जब वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पेमेंट करनी है बैरियर टाउन ने, मलक रियाज ने, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के उस फंड में तो एडजस्ट नहीं हो सकता ना बाय रूल। सर देखिए, बाय रूल तो आप हो सकता है दुरुस्त फरमा रहे हो, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बूझ है कि बात फिर वही है कि आपने 190 मिलियन पाउंड को 190 मिलियन पाउंड केस बना दिया, लेकिन आपने अलकादा ट्रस्ट केस क्यों नहीं बनाया।
आपको एतराज तो ये है ना कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो रियाज तो मुल्क को दिए और बेसिकली तो अलकादा ट्रस्ट केस ही है ना, वो उसको कह रहे हैं ना कि अलकादा ट्रस्ट जो बना है वो इसकी किकबैक्स बनती है, किक्स बैक्स बनती है। कि इसको जो है वो आना हुकूमत पाकिस्तान के फंड में था, वो मलिक रियाज की एडजस्टमेंट के फंड में गया। सही। तो वो ये चीज तो वो कह रहे हैं, ये चीज तो गलत है। सर देखिए, अब हाई कोर्ट में जाता है तो ये तमाम तर जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो तो मेरा सवाल क्या वही रुकत में क्या स्टैंड करता कर रहा है कि पीटीआई ऐसा कोई स्टांस ले सकती है कि मलिक रियाज को भी बुलाया जाए और बाकी दीगर मुजरमान को भी। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई जो है वो मलक रियाज के साथ कोई लिटिगेशन में जाएगी, क्योंकि वो तो उनकी पार्टी है। आपने सही। देखा माजी में भी ऐसा ही होता रहा कि जहां पर वो तो सबकी पार्टी है। मलक साहब खड़े नहीं, अब वो किसी की नहीं रहे, क्योंकि जब से ये मामला खवातीन में चला गया ना, सही। अब किसी की घर की खवातीन पे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब वो आ गई है सामने तो आपको पता है कि जो बानी पीटीआई की अहलिया थी उनके साथ क्या रवाबत थे, कैसे ये सारा लेन देन होता रहा, कैसे उन्होंने बानी पीटीआई को अपने हाथ में किया, और ये सारी चीजें जो है वो शीशे में उतार कर बानी पीटीआई को पेश की, और आज सारे जो है इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं शहजाद साहब पहले तो आपको खुशामदीद कहूंगा, तो दूसरा आपसे ये पूछूंगा कि आज जो सवाल मैंने डोगर साहब से किया आपसे भी जानता हूँ, ये कि आप मलिक रियाज को भी शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको भी लाया जाएगा बैरून मुल्क से? जी बिल्कुल बुलाया जाएगा। बात ही है हुकूमत कोई सीरियस है, प्रोसिक्यूशन इस तरफ जाएगा जरूर जाएगा जी। अगर बात हाई ये कोर्ट है, में मेरी अपील बात करती है सुनो। पीटीआई तो? असल में 190 मिलियन का पाउंड का जो केस है वो अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है कि केस क्या है और इसके अंदर बारीकी क्या है और ये केस कहाँ से चला और फ्रॉड कहाँ अक्सर पे लोगों हुआ से है। आपकी क्या मुराद है ये शहजाद साहब? मुल्क की, अक्सर लोगों से ये पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी जो है एक डकैती है और फ्रॉड है। सही। ये सिलसिला शुरू होता है जी 2019 में, सही। जब मलिक रियाज ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वहां पे पैसे मंगवाए और वहां पे जिस वक्त ये पैसे पहुंचे तो वहां की जो एजेंसी है क्राइम की, सीएनए एजेंसी, उन्होंने जब तहकीक की तो ये तब की बात है जब हुसैन नवाज उधर डिफॉल्ट कर रहे थे? वो उस वक्त तो एक सेपरेट इशू बीच में मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है चलिए, अगर आप मुझे वक्त दें तो। ठीक। तो उसमें उन्होंने जिस वक्त ये निशानदेही की तो उनको मालूम हुआ कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से लंदन में आए हैं। सही। तो उस वक्त उन्होंने तहकीक की और तहकीक करके न सिर्फ मलिक रियाज की वहां पे प्रॉपर्टी सील की गई, बल्कि मलिक रियाज की और उसके बेटे की लंदन में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई। और उन्होंने ये कहा कि ये 190 मिलियन पाउंड चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए हैं, गैर कानूनी तरीके से आए हैं, ट्रेल कोई नहीं है, लिहाजा ये पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा होंगे। अब वो वहां से पाकिस्तानी खजाने के लिए 190 मिलियन पाउंड यहाँ पर आए। ये रकम, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वहां कैसे पहुंची। ये जो मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से जैसा लंदन में भेजी, यहाँ पर सिंध की जमीन और वहां के हारियों की जमीन इन्होंने बेची थी, जो नाजायज तरीके से बेची थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का जुर्माना मलिक रियाज को किया था। 7 साल में किस्तों में जमा करवाना जी, किस्तों में जमा करवाना होता। उसमें 2.1 अरब रुपया जो था वो पर मंथ था और 30 अरब रुपए जो थे वो सालाना जमा करवाना था। उसके अलावा ठीक है। अच्छा, जिस वक्त ये रकम वहां से पाकिस्तान आई तो उसी वक्त मलिक रियाज ने फराग गोगी के जरिए बुशरा बीबी से राब्ता किया कि ये जो रकम आ रही है पाकिस्तान में, आप ये रकम इसको कन्वर्ट करके जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरा जुर्माना डाला है ये आप उस अकाउंट में जमा करवा दें। और उसके जो डील थी वो मैं आगे बताता हूँ मुख्तसर टाइम में कि वो डील कैसी हुई है। जिस वक्त वो यहाँ पर पहुंची है तो बुशरा बीबी और फराग गोगी ने, जो उस वक्त के वजीर आजम थे, पीटीआई के बानी इस वक्त के चेयरमैन, उनको उन्होंने कायल किया। वो लिफाफा कैबिनेट में आया और कैबिनेट में इसलिए शो नहीं किया गया कि ये नेशनल इंटरेस्ट के इसके अंदर मामलात हैं, लिहाजा हम इसको शो नहीं करेंगे। उसके ऊपर काफी सारे जो काबीना के अरकान थे उन्होंने कुछ एतराज भी किया था, जिनको शटअप कॉल दे दी गई थी, और कुछ के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती ये साइन करवा लिए। अच्छा, अब वो ये हुआ कि जैसा यहां तक ये मामला पहुंचा है तो मलिक रियाज ने शहजाद अकबर के जरिए बुशरा बीबी के साथ ये डील की कि हम जो आपको वहां की जो जमीन है अलकादर वाली, जो अलकादर ट्रस्ट वाली जमीन है, वो तकरीबन बनती है 456 कनाल। सही। ठीक है जी, 456 कनाल जमीन का इनको मुआहिदा हुआ है 2021 में।
क्योंकि मलक रियाज ने एक ऑफर ये भी की थी बुशरा बीबी को, हम अलकादर आपको ये ट्रस्ट, जगह, अलकादर ट्रस्ट है किसके जी नाम मैं पर? बताता हूँ, मैं सारा बताता हूँ कि ये जो जगह है ये हम आपको सिंध में दे सकते हैं, मगर बुशरा बीबी का ये कहना था क्योंकि मुझे एक रूहानी ख्वाब आया है, लिहाजा मैं ये जगह जो है फतेह जंग और इस एरिए में ही मुझे जरूरत है, और वहां पे ये डील हुई और उनको वो 400 तकरीबन 50 या 56 के करीब जो कनाल जगह थी वो इनको दी गई, वो इनके नाम ट्रांसफर की गई। अब इसमें एक ट्रस्ट के नाम से जगह बनाई गई अलकादर यूनिवर्सिटी, सही। उसके ट्रस्टी थे बुशरा बीबी, इमरान खान, जुल्फी बुखारी, बाबर अवान, और इसके अलावा जो थे फराह गोगी थे। फरागोगी भी थी, फराह गोगी, मेरा ये ख्याल है ट्रस्टी फरागोगी थे। नहीं थी शायद, जी फराह गोगी उसमें थी, इब्तदाई तौर पर। जी जी, ये ठीक। और अल कादर को जो है वो ट्रस्ट के नाम पे बनाया गया। सही। फ्रॉड यहाँ पे है सर कि जब पैसा 190 मिलियन रुपए पाकिस्तानी खजाने में आना था, अच्छा, उस ट्रस्ट का बाद में क्या हुआ, थोड़ा उसको कंप्लीट कर। अच्छा उसका ये हुआ कि इसको रजिस्टर करवाया गया। सही। रजिस्टर करवाने के बाद पार्लियामेंट से इन्होंने मंजूरी ली कि जितने भी ट्रस्ट हैं वो आइंदा अगले 6 महीने के बाद दोबारा रजिस्टर्ड होंगे। सही। ठीक है जी। सही। जिस वक्त वो केस वहां पर मंजूर हुआ, इन्होंने 6 महीने के जो अलकादर यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हुई थी उसको अगली दफा जब रजिस्टर होना था तो नहीं किया। अलकादर यूनिवर्सिटी अभी तक वो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। सही। ठीक है जी। बाकी तमाम जो ट्रस्ट थे या ट्रस्टी थे उनकी वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड कर दी गई, उसको अब क्लियर कर दिया गया। जिस वक्त वो ये डिमोलिश हुई है रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट की, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे के बाकी के ट्रस्टी थे वो निकल गए। अब ये जमीन रह गई है। जमीन इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये जमीन उनसे मिली थी मलक रियाज से। अच्छा, मलक रियाज से जब ये मिली है तो आपको याद होगा कि उस वक्त 3 कैरेट और 5 कैरेट अंगूठियों का भी मामला चला था। ठीक है। जो मलक रियाज की जो बेटी थी अंबर, उनकी और जो फराह गोगी हैं उनके दरमियान एक टेलीफोन कॉल भी लीक हुई थी जिसमें मलक रियाज ने खुद शामिल होकर ये कहा था कि ठीक है बीबी नहीं मानती तो यार उसको अंगूठियां दे दो, उसको दो, लेकिन उनसे ये मेरा क्लियरेंस लेटर लो। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये ढाका मारा गया और इसको साबित करने के लिए ये इनके पास कुछ भी नहीं है कि ये इसको दें। पाकिस्तान के अंदर ये पूरी ट्रेल मौजूद है। आज अलकादर यूनिवर्सिटी सिर्फ अलकादर यूनिवर्सिटी है, वो ट्रस्ट नहीं है, और वहां पे सिर्फ 200 बच्चे पढ़ते थे। आज ये लोग कहते हैं कि वहां पे बड़ी रूहानी तालीम दी जाती थी और बड़ा जनाब कुरान और हदीस की किताबें रख देने से तालीम खुद ब खुद नहीं आती। और वहां से जिन बच्चों ने तालीम हासिल करके निकले वो इंजीनियरिंग में निकले हैं या एक दौर में, वहां पे सिर्फ मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया गया। वो 200 उस यूनिवर्सिटी में। शहजाद साहब, मेरा सवाल अभी भी वही है जी जी कि क्या वफाकी हुकूमत का प्रोसिक्यूशन ब्रांच मलक रियाज को बुलाएंगे? जी जरूर बुलाएंगे। मलक रियाज आएगा, फराह गोगी आएंगी, फराह गोगी FIA के थ्रू वहां से लाया जाएगा दुबई जी से, लाया जाएगा, जरूर लाया जाएगा। देखें, खाली इसमें ये तो नहीं कि अगर इमरान खान को या बुशरा बीबी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कब लाया जाएगा? कब लाया जाएगा? जब ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा। फैसला आ गया, प्रोसीजर नहीं, फैसला आ गया ना, आ गया ना जी। अब तो जो उन्होंने आगे बाकी अक्यूज्ड हो गए ना, अक्यूज्ड हो गए, मतलब अक्यूज्ड हो गए ना, तो अब वो शहजाद अकबर अक्यूज्ड हो गए, वो प्रोसेस में होगा ना जी। वो अब मुझे गवर्नमेंट तो नहीं फोन करके बता के तो करेगी। अलबत्ता जो डोगर साहब ने फरमाया है ना जी कि हाई कोर्ट में ये साबित करेंगे, इनके पास एक तिनका तक नहीं है, ये साबित करेंगे। ये जो यहाँ से केस आया है जो इन जज साहब ने दिया, सर क्या नाम था उनका, जिस जज ने नाम दिया, राजा नासर साहब, इन्होंने PM के भी खिलाफ दिया था, सॉरी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसला दिया था, जो जिसने इमरान खान का ये भी फैसला दिया। नहीं वो तो इन जज का क्या नाम था, साहब अदालत के वो बशीर साहब, बहरहाल जिसका भी इल्जाम लगाया गया। 156 पेशियां हुई हैं, 156 जो है ना इस केस की समाअत हुई है। इन PTI वालों को 150 के करीब जब ये पेशियां हुई, इनको नहीं पता था ये जज इमरान खान के खिलाफ फैसला देगा, हम पहले बदल लें। आज उस जज के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे कि वो जज मिला हुआ था, जज ने फैसला दिया, आप लोग पहले सोए हुए थे। नहीं हो सकता। जी बात पूछिए, बात कंप्लीट करें, कब कर लें? जी पूछें। ये सैन नवाज ने 15 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी 4 मिलियन पाउंड में जो खरीदी, जिसकी
जो बुनियाद बना 190 मिलियन पाउंड की, तो ये प्रॉपर्टी पैसा हुसैन नवाज के पास कहाँ से आया था? देखें जी, हुसैन नवाज का जहां तक तल्लक है वो केस चलते रहे हैं, खत्म हो गए हैं। नहीं उसको 190 छोड़ें। मिलियन पाउंड चले जो चले पकड़ी मुझे गई। जवाब बात देने मेरी दे, बात अब जवाब सुनो। देने दो। बात ये है, ये केस डिस्कस हो रहा है 190 मिलियन पाउंड का। तो उसी में इसमें अगर कहीं इसके मुखालिफ में हुसैन नवाज है या मियां नवाज शरीफ है, मैं उसके ऊपर डिबेट करने को तैयार हूँ, लेकिन चूंकि वो इस केस का हिस्सा नहीं है, अलकादर यूनिवर्सिटी इस केस का हिस्सा है, अली रियाज ने जमीन 190 किससे मिलियन खरीदी पाउंड है? इस केस का हिस्सा, मलिक अली रियाज रियाज ने जमीन किससे इस खरीदी? केस का हिस्सा है। प्रॉपर्टी किससे खरीदी उसने? किसने? अली रियाज ने कौन सा लंदन में जो मिलियन? प्रॉपर्टी खरीदी ये 40 मिलियन पाउंड की, वो किससे खरीदी उसने? भाईजान इस वक्त उस चीज की डिस्कशन सर वो डिस्कशन चले- उसी की हो रही है इसके ना साथ उस केस चले- की चले- रिलेशन है ही नहीं ना। सर, उस उसने केस के खरीदी साथ तो पैसा relation पकड़ा होगा गया तो ना मैं सर। फिर हम आपको बताऊं। डोगर साहब वापस अपने सवाल जब की अली तरफ रियाज आते ने हैं कि ये पेमेंट तो की तो पकड़ी गई ना रकम सर। वो हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी मुमकिन तौर पर पीटीआई 2-4 दिन में, शायद अगले 1-2 दिनों में उन्होंने अपनी पिटीशन तैयार कर ली होगी। क्या आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत की तरफ से प्रॉपर इसे डिफेंड करने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है? जी बिल्कुल पूरी है ना जी। बात ये है, मैंने आपको पहले अर्ज कि किया, पहले वाले केस की तरह जैसे उसी तोशा तरह खाना वही वन चीज जैसे है, उड़ गया था, वही एविडेंस। हाई कोर्ट में उड़ गया था वो, नहीं ये नहीं उड़ेगा, ये नहीं उसकी- उड़ेगा। ये यार ये नहीं कैसे उड़ेगा। कह सकते नहीं उड़ेगा यार? 26 चले हैं। मियामी तरमीम और- जो है उसके बाद इस केस की तो तो इसमें लीगल वैल्यू नहीं रहती यार। मेरी बात सुनिए, इतना नाराज होने की जरूरत नाराज नहीं है। नहीं, बात ये है ना, आपको हाईकोर्ट ने हकायक का फैसला पता तो ही नहीं है हाईकोर्ट मादत ने के साथ देना है ना। यार। नहीं बात ये है कि इनके पास प्रूफ कोई नहीं है 26 जी, मियामी कुछ तरमीम भी के नहीं बाद है। ये केस कहाँ ये खड़ा है मुझे ओपन बताइए। एंड शट केस है, ये पहले भी कहा था नौसरबाजी ओपन का केस है यार। टोटल जो है फ्रॉड का केस है। एक आसान सा फॉर्मूला, आसान सा जुर्माना हुआ मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने 460 अरब रुपए जमा करवाने थे, जो कि ये रकम 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड के जरिए इंग्लैंड गई। उसने कहा है कि ये आपने अपने पाकिस्तान के खजाने में जमा करानी। वो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने की बजाय उस अमाउंट में वो जमा हुई सुप्रीम कोर्ट में है जमा, लेकिन वो जो मलिक रियाज को जुर्माना हुआ था, बड़ी सफाई के साथ वो रकम 190 मिलियन पाउंड डॉक्टर साहब, है तो मलिक रियाज के बारीक अकाउंट सर, में ये जमा हसन करवा नवाज दी। ने- वारदात ये कह सकते हैं। वारदात हसन हुई नवाज है। ने 15 मिलियन पाउंड ये की वारदात प्रॉपर्टी हुई है। 40 मिलियन पाउंड से पाउंड में खरीदी अली रियाज से, ठीक है। अली रियाज का पैसा पकड़ा गया। ये कह रहे हैं हसन नवाज को ना पूछें इस केस में कि वो उनके पास पैसा कहां से आया था जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और फिर अली रियाज को बेची। नहीं वो तो केस बुनियादी करे ना तौर जी, पर- बात ये है ना, ठीक है, बुनियादी हुसैन तौर पर- नवाज है, नवाज शरीफ है, जिसने जो किया वो अपने आप का अपना जवाब देगा ना। हम डिस्कस कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड, ना वो मेरे रिश्तेदार है ना ये मेरे रिश्तेदार है। मैं तो इसकी लीकेज बता रहा हूं कि कितनी बारीकी से सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके साहब, ये है तो वारदात बारीक किया वारदात। 26 मियामी तरमीम के बाद इस केस की लीगल वैल्यू क्या है बताएं? किसकी? ये जो 190 मिलियन पाउंड ये सियासी केस नहीं है ना जी। क्या है ये? वो जो सुप्रीम कोर्ट की 26वीं आईनी तरमीम में जो पास हुआ है, उसमें ये है कि जो सियासी बुनियादों के ऊपर केस बनेंगे उसको जो पार्लियामेंट की जुडिशियल कमीशन की कमेटी है वो देखेगी। अच्छा ये सियासी ये केस नहीं क्रिमिनल है। केस है, फ्रॉड का ये केस तो है, फ्रॉड का केस है ना डॉक्टर साहब। ये ऑलरेडी फ्रॉड चलता क्या हुआ आ हुआ रहा है ना फ्रॉड जी। क्या हुआ है? 190 मिलियन आज कमाल तक करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में 190 जिसने भी मिलियन पाकिस्तान को पाउंड- लूटा वो पाकिस्तान से पैसा वाह जी, बाहर वाह, लेके कहते गया। हैं फ्रॉड पहली कैसे दफा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड जो है वापस आया आपके सुई से आया देख लें आया कितने ना कहां जी, कहां से आके पैसा इन्हीं लूटा की जेब गया। में चला इस गया ना। गरीब के खून मलिक रियाज पसीने को की फायदा कमाई दिया। जो है वो लूटी गई, मुल्क से बाहर गई, अब तक वापस नहीं आई। अगर 190 मिलियन पाउंड वापस आ गए तो आपने केस बना दिया यार। हाँ, बिल्कुल ठीक शाह है, साहब, बात है शाह यार, साहब, ठीक है। देखिए, 190 मिलियन पाउंड वापस वापस आया, लेकिन इन्होंने चोर की जेब में डाल दिया। जिस क्या बकेट में मतलब सुप्रीम कोर्ट चोर है? डॉक्टर चोर साहब, की ये मलिक रियाज की जेब में डाला है। डॉक्टर साहब वो जिस आज बकेट इनको में मलिक रियाज चोर नजर आ रहा है। पहले पॉकेट जो में जाना चाहिए जानते ही वो मलिक पॉकेट- रियाज के पास है कि मलिक साहब फलां मीडिया उसके मालिक को कहीं हाथोला रखे, फलां मीडिया उसके मालिक को सर कहीं जी बात ये है ना, हाथोला रखे। अब मलिक रियाज जिन्होंने के लिए खाए चोर हो गया उनको यार। उनके पेट में दर्द होगी ना, हमने नहीं खाया, डॉक्टर हमारे साहब पेट मुझे में सिर्फ दर्द ये नहीं है। बताएं, सर, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पैसा जिस पॉकेट में जाना चाहिए था, जिस बकेट में जाना चाहिए था, उसके बजाय दूसरी बकेट में गया। सही, ठीक है, उसके एवज प्रॉपर्टी खरीदी गई, उसके एवज किक बैक में प्रॉपर्टी मिली। प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, तो केस प्रॉपर्टी का होना चाहिए, 190 मिलियन पाउंड का होना चाहिए था। उसको नाम ये दिया गया, केस तो अलकादर ट्रस्ट का है, तो अलकादर ट्रस्ट केस दे देते सर आप। तो अलकादर ट्रस्ट को ही डिक्लेयर किया गया है ना कि आपने ये गलत पैसों से बनाया है, आपको गलत तरीके से मिला है। 456 साबित करें फिर। कनाल की जमीन का मामला है। 456 यार, ये आपने यूनिवर्सिटी बनानी थी, 350 कनाल की जगह आपके पास बनी गाला में थी। आपने इतना रूहानी अगर काम करना था दीन इस्लाम का, जो कि बहुत अच्छा काम है, देखें दीन इस्लाम के ऊपर जो आप कर रहे हैं, अहदीस का कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो आप वहां पे भी बना सकते थे। आपको ख्वाब ही क्यों फतेह जंग वाली साइड का नजर आया कि वहां अलकादर यूनिवर्सिटी आप बनाएं और वहां पे 200-300 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं?
जहां पे कम से कम 2 लाख बच्चा अगर वहां पे बनाया जाए तो पढ़ सकता था। 200 बच्चा आपने बिल्कुल वही गेम की है जो एक सोशल वेलफेयर का कोई अगर आदमी फंड खाना चाहता है वो कैंप सा लगा देता है, 5-6 सिरिंजें रख देता है, 2-4 किताबें रख देता है, जी ये सेहत के लिए हमने जो बनाया हुआ है। जैसे ही वो टीम फिर के जाती है पीछे से टेंट और गैब चीजें हो जाती है। ये बिल्कुल वही है। बात यह है आप अलकादर बनाएं, आप फलाना बनाएं, जो मर्जी बनाएं। पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड जो आया था वो मलक रियाज के जुर्माने के एवज सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा हुआ? सवाल ये। That's it. आज That's it. सर राजा साहब, आज काशिफ साहब, आज बरोज वेडनेसडे 22 जनवरी 2025, ये नोट कर लें, ये इनको गवाह बना ले। हाई कोर्ट से इस फैसले को लेकर के हुकूमत को जो है वो मुंह की खाना पड़ेगी। अच्छा, आगे तो चलिए। उसके ऊपर फिर शिराज साहब सुप्रीम कोर्ट आ ऐसे जो जाएगी। तोशाखाना 1 है वो भी तो हुकूमत के साथ यही कुछ हुआ था ना, हुआ था, मैं मानता हूँ, उड़ा दिया था हाई उड़ा कोर्ट ने। दिया था ना। ये उड़ा के दिखाइएगा जरा। मैं ये भी वो- यहाँ बैठा हूँ, मैं दावा भी यहाँ कर रहे बैठा हैं। हूँ। आप ये दावा तो कर इन्होंने रहे हैं। पहले ही जो हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी तरह इन्होंने पहले ही तकरीबन इसी प्रोग्राम में 15 यार एक चीज आपको नजर आ रही है, आप सूरज को सजा देख के होगी। किसी से पूछेंगे ठीक कि है। भाई शिराज शाम साहब हो तो गई है। 10 दिन पहले जी- शुरू हो गए थे। जी पीआईडी से जिस तरह सहाफियों की गाड़ियां बार बार के गई हैं वहां पर, तो इनको तो पता था ये सजा होगी, इनके पास तो पहले सारी मालूमात थी। शिराज साहब ऐसे ही है। ये अब इनकी मैं अपने- इन्होंने कहा इसी अल्फाज प्रोग्राम इनके में मैं कहा अपने सर, मुंह में क्यों डालूं? इसी प्रोग्राम में इन्होंने कहा ये था मैं आपने। कहीं नहीं गया ना, मेरी इतनी कोई अप्रोच है कि जी मुझे गाड़ी में डाल के नहीं दो। नहीं, इन्होंने वहां पे कहा लेके कि गए। फैसला इमरान खान के बानी पीटीआई के खिलाफ अच्छा आएगा। चले, अभी तो आपके साथ बैठा हूं ना, आप कह रहे हैं हाई कोर्ट से ये पिट जाएगा फैसला, मैं कहता हूं नहीं पिटेगा। तो बस देख लें, रिकॉर्ड रख ठीक लीजिए है, इसको, हाई कोर्ट के इस क्लिप ऊपर को क्या जरूर है? चलाइएगा उस वक्त हाई आप। कोर्ट के ऊपर क्या है भजन? ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर क्या आधार है? सुप्रीम कोर्ट ही है ना, और सुप्रीम क्या है। ये केस कहीं नहीं जाता, मेरा फिर रिकॉर्ड पे रख लें। ये 190 मिलियन पाउंड का जवाब इमरान खान नियाजी को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा बिल्कुल। हम इसके हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पर जाने से कबल जो शहजाद मिर्जा साहब ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का हिसाब तो बानी साहब आपको देना पड़ेगा, और उस जवाब के लिए वो पता नहीं तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन 8 फरवरी को पीटीआई की जानिब से एहतजाज का मामला सामने आ रहा है, मुमकिन तौर पे एहतजाज की कॉल दी जा रही है। दूसरी तरफ जो है हुकूमत जो है 8 फरवरी पर कारकर्दगी और मईशत की बहाली का दिन मनाने का ऐलान कर चुकी है, और एक जबरदस्त किस्म का जो मामला है वो नए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।